और कुंभकर्ण रावण से मौत जमीना। एक हिरणा कुछ बलवान महातप कीना, नहीं मरूं किसी का मारा ये वर लेना। धर के नरसिंह अवतार मार दिए जन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। जरा सोच समझ के चाल चाल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। जरा सोच समझ के चाल चाल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। नदी समुंदर वृक्ष पहाड़ है भारे, ये पृथ्वी सूरज चांद गगन और तारे। ये माँ परले में लोक होंगे सारे, तेरा थोड़ा सा अनुमान गर्भ तारे। तेरा सामान कैसा घास खत्म कोई दिन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। जरा सोच समझ के चाल चाल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। जरा सोच समझ के चाल चाल कर मन में, भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। अगर अमर निर्लेप वेद परमाता, ये गीता में उपदेश कृष्ण बतलाता। नहीं चेल सके कोई अंदर अग्नि जलाता, आत्मानंद आनंद पिता वही माता। ये समझी का शोक अशुद्ध भवन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। जरा सोच समझ के चाल चाल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। जरा सोच समझ के चाल चाल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख मन में। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब दुर्योधन को विदुर जी समझा रहे हैं, मगर दुर्योधन तो उल्टा ही बुद्धि का है, बुद्धि बिगड़ी हुई है। कहने लगे, रे दुष्ट, हमारे टुकड़ों पर पलता है दासी पुत्र, और मेरे पिताजी को भड़का रहा है, मेरे को भी उपदेश दे रहा है, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरा वध कर दिया जाएगा। अब विदुर जी ने तो वहीं पे धनुष बाण रखे और चल दिए, वन में जाकर के कुटिया बना ली, वहीं पर रहने लगे। अब युद्ध तो होना ही था, युद्ध घोषणा हो चुकी थी, युद्ध होगा। मगर भगवान ने विचार किया, सभी पांडवों को इकट्ठा करके कहने लगे, एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, युद्ध ना हो। कहने लगे, क्या कोशिश करनी है भगवान? मैं शांति दूत बन करके जाता हूँ और उनको समझाता हूँ युद्ध ना हो। पांडव कले कहने लगे, महाराज मानने वाला नहीं दुर्योधन, मगर आपकी इच्छा है तो जाओ। अब शांति दूत बन करके भगवान आ रहे हैं। इधर से विदुर को भी पता लग गया कि भगवान आ रहे हैं शांति दूत बन करके, और सभी हस्तिनापुर में सभी की चारों तरफ फैल गई ये बात कि भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं। माताएं छतों पर खड़ी हैं, बड़ी भारी भीड़ लगी है भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान चले आ रहे हैं, उन्हीं भीड़ के अंदर विदुर जी भी खड़े हैं कि मैं भी दर्शन करूंगा। अब भगवान दाएं बाएं देख रहे हैं
और उनकी नजर विदुर जी पर पड़ गई। विदुर जी पर नजर पड़ते ही आंखों में आंखें मिली तो विदुर जी तो एकदम निहाल हो गए, गदगद हो गए। भगवान ने मेरी तरफ देख लिया और इशारों में कह दिया, चाचा जी मैं आपके भोजन करूंगा यहाँ आकर के। और तो बड़ा आनंद हुआ, अरे हमारे घर भगवान भोजन करेंगे। बड़ा आनंद छा गया शरीर में। अब इधर से भगवान धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। अब धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को समझाया थोड़ा, कहने लगे कुछ ऐसी वैसी बात मत कर देना, ये भगवान है किशन जो आ रहा है, अगर बात बिगड़ गई तो ठीक नहीं होगा, युद्ध का समय है, ये हमारी भी मदद कर सकता है, इसलिए ठीक बोलना, बात बिगाड़ने वाली बात मत करना। करने की कोई बात नहीं, चिंता ना। हाँ भगवान आए, बड़ा स्वागत किया गया, ऊंचे से सिंहासन पे बिठाया, बड़ी सेवा की। अब कहने लगे आइए कृष्ण जी, भगवान तो वो नहीं कहते थे, कृष्ण कहते थे। आइए कृष्ण, कैसे आना हुआ? कहने लगे मैं तो शांति दूत बन करके आया हूँ। धृतराष्ट्र कहने लगा कैसा शांति, किस प्रकार का प्रस्ताव है आपका? भगवान कहने लगे मेरे पांडव जो बड़े संतोषी हैं, पहले ये बताओ कि पांडवों का और कौरवों का राज्य तो आधा आधा ही है ना? धृतराष्ट्र कहने लगा हाँ है तो आधा आधा। चलो आधा राज्य की कोई बात नहीं, मेरे पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। आप तो दुर्योधन को क्रोध आ गया, कहने लगे रे 5 गांव मांग रहा है, मैं एक सुई की नोक टिके इतनी भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान कहने के युद्ध का पता है तेरे को? कहने कुछ भी अंजाम हो, मगर मैं तो एक पग भी भूमि नहीं दे सकता, युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध के बिना कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया। इधर से धृतराष्ट्र ने धीरे से उसको नहीं दबाया, अरे मूर्ख क्या कर रहा है, बात को बिगाड़ रहा है। अब पलटी मार गया दुर्योधन। अब यहाँ एक गौर करने की बात है, आपके सभी के काम आवेगी। कोई कपटी पुरुष हो, जिस प्रकार से बिल्ली अगर शिकार मारती हो, मारने पड़े ना बिल्ली को तो झुक जाएगी, नीचे बैठ जाएगी और फिर झपट्टा मारेगी। इसी प्रकार से सर्प होता है, सांप भी डंक मारना हो, सांप ने तो फंड नहीं जानेगा, वो जमीन का सांप जो तो चिप जाएगा, झुक जाएगा, डंक मारेगा, फिर नहीं समझो झुक गया, डंक मारेगा। इसी प्रकार से कुटिल आदमी जो कभी जिसकी सोच अच्छी होती ही नहीं और वो झुक जाए, ठीक नरम नरम बोलने लग जाओ, जिसकी वाणी हमेशा ही खरदरी रही हो और आज बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है, तो यूं समझ ले आज जो डंक मारेगा कोई न कोई। आज इसने कोई न कोई मतलब है, यो गर्द के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसे आदमी से सावधान हो जाना चाहिए। स्वभाव से विपरीत कोई कार्य कर रहा है तो यूं समझो अब ये डंक मारने वाला है, नुगरा है। अब वही काम ही ये नुगरा तो दुर्योधन भी है, वही काम दुर्योधन ने किया, एकदम से पलटी मार गया। अरे कृष्ण, ये राजनीति की बातें तो बाद में होती रहेंगी,
पहले अपना भोजन करो, आपने बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया है। भगवान कहने लगे नहीं, भोजन जो है मेरे को नहीं करना। क्यों भाई? अरे 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, इतना स्वादिष्ट भोजन है। तो भगवान क्या कहने लगे, मेरा ना धनवानों में चीज है, भगतों से मतलब मेरा ना धनवानों में चीज है, भगतों से मतलब अपना। मेरा ना धनवानों में से भगतों से मतलब अपना, भगतों से मतलब अपना, भगतों से मतलब अपना, भगतों से मतलब अपना, भगतों से मतलब अपना। मेरा ना धनवानों में से, भगतों से मतलब अपना। मेरा ना धनवानों में से, भगतों से मतलब अपना। भगवान कहने लगे, मेरे को ही तुम्हारे व्यंजनों की जरूरत नहीं। मेरा तो है, कितना बड़ा धनवान क्यों ना हो, मेरा तो सिर है, सिर्फ भगतों के साथ में मेरा। भगत ही मेरे को जो रूखा सूखा खिलाते हैं वही मैं खा लेता हूँ। और रही बात दूसरी कि भोजन 2 अवस्थाओं में किया जाता है, या तो अगला कोई भी हो, किसी को भूख लगी हो जोर से, तो किसी भी प्रकार अगर आप भोजन दे दे तो वो खाना ही पड़ता है। भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा। और या कोई भाव से खिला रहा हो तो थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा आपको। तो भाव से खाना पड़ेगा तो खाना भी पड़ेगा, वहां भी खाया जा सकता है। अब मेरे तो नहीं तो तेरा भाव है ऐसा, और न मेरे को भूख है। तीसरी बात यह, मेरा तो निमंत्रण आया हुआ है। निमंत्रण, हाँ विदुर जी के यहाँ। अरे वो विदुर जी, वो तो खुद भूखा बैठा, तुम्हारे को क्या खिलाएगा? कहने लगे वो चाहे भूखा हो चाहे कैसा भी हो, भगत है, वहाँ निमंत्रण आया, जैसा भी घास फूस की 2 रोटी होगी खा लेंगे, भाव से खिलाएगा। अब दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने बहुत कोशिश की, युद्ध होकर के रहेगा। कहने लगे तो ठीक है, फिर युद्ध की तैयारी करो, मैं जाता हूँ विदुर जी के यहाँ, भोजन वहां जा करके करूंगा। भगवान वापिस आए हैं और विदुरानी चाची को भी पता लग गया था कि आज भगवान हमारे घर आने वाले हैं। विदुर जी बाजार में जा रहे हैं, तरह तरह के मिष्ठान खरीद रहे हैं। इतनी देर में उनसे पहले भगवान पहुंच गए चाचा जी के घर और जाकर के आवाज लगाई, चाची जी घर पे हो? अब विदुरानी ने में विचार किया कि रे भगवान तो आ ही गए, अचानक ही आ गए, मैं तो तैयारी में लगी थी, स्नान कर रही थी, कपड़े भीगे हुए थे, दौड़ी दौड़ी आई है, अरे भगवान आ गए आ गए आ गए। आप सुधी नहीं रही कि मेरे कपड़े गीले हैं, भाव जोर हो गई, दिमाग काम करना बंद कर गया। जब भगवान से प्रीति होती है मनुष्य की तो ऐसा भाव उमड़ता है, पता ही नहीं लगता क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। दौड़ी दौड़ी आई, अच्छा आ गए आ गए, चाची जी कपड़े तो बदल करके आओ। ओहो मैं तो भूल ही गई, कपड़े बदल के आई हैं और एक पटड़ा उठाया, चौकी, कहने लगे आ जाओ आओ, इधर बैठो इधर बैठो। ना 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 ये जगह ठीक नहीं, इधर बैठो। ना 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 ये जगह ठीक नहीं, पूरे घर को चक्कर कटा दिया, ये जगह भी ठीक नहीं, ये जगह भी ठीक नहीं। यूं करते करते वो चौकी लिए और पीछे पीछे भगवान है, आगे आगे विदुरानी जाती, पूरे घर में चक्कर काट के एक जगह में, हाँ ये जगह ठीक है। अब वो पाटला उल्टा बिछा दिया, उसके पांव तो ऊपर कर दिए और गर्दन नीचे कर दी पाटड़े की।
कहने लगे हाँ यहाँ बैठ जाओ। अब भगवान को भी नहीं पता कि ताती जी क्या कर रही, वो भी भाव में। अब भगवान तो बैठ गए उल्टा पाटड़े पे। कहने लगे ताती जी भूख बहुत जोर की लगी है। अच्छा भूख लगी, अभी मैं जाता हूँ केले का मैंने पेड़ लगाए, बहुत ज्यादा, बहुत पानी डालती हूँ मैं, बड़े मधुर फल हैं। और ले आई 2-4 दर्जन केले ला करके लो, ले मैं कि मैं अपने आप हाथ से खिलाऊंगी। ठीक है ताती जी आप अपने हाथ से खिलाओ। अब ताती जी क्या कर रही है, केले के छिलके खिला रही है और गुठली जो खाने वाली वो फेंक रही है। पता ही नहीं क्या कर रही है, छिलके उतार के दे रही है, खाने वाली गिरी को फेंक रही है। यूं करते करते भगवान भी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। 45 केले खा गए, 45 छिलके। पता ही नहीं भगवान खाते जा रहे हैं। इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद में विदुर जी आए। अरे सुनती हो, पहले थोड़ा सा भाव से बोला करते थे आदमी भी। आपको सुनता है क्या? आप बोलती थी, वो आदमी भी आप ही बोलता था। अरे तो आदमी भी, ये माताएं भी इसी बोल रहे हैं। तो तड़ाका तना सुनेंगे, आदमी ने कहा, अरे माताएं भी नहीं कहेंगी तना सुनेंगे, तू न्यू कर ले, तू न्यू कर ले, तुम कैसा प्रेम। अरे भाव से बोलो। एक माता इसी प्रकार से सत्संग हो रहा था, सुनाया, अपनी पति की सेवा करना भाई, नहीं तो नरक में जागी। पैर पार दबाया करो अपने पतियों का। हर से सारी माई माई बैठी, पति तो कोई आ रहा है कोई।